ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में और एजुकेशनल लीडरशिप और मैनेजमेंट में किसी भी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझना इसकी स्मूथ वर्किंग के लिए इंतहाई अहम है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जब हम समझते हैं तो हम बात करते हैं ऑर्गेनोग्राम्स की, सर्टेन रोल्स की, सर्टेन जॉब डिस्क्रिप्शंस की, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की, कौन सी टीम्स उसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सी एक्सपर्टीज़ किस डिपार्टमेंट को कंपोज कर रही हैं, क्या इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन का या नहीं, इज़ इट लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, lateral structure, vertical structure, what is the order, what is the, in what manner the organizational structure has been informed and formed. These are very important issues that we need to discuss, that we need to understand when it comes to educational leadership and management. And once we know about the organogram, once we know about the organizational structure, and once we are keen to know the organizational behaviors, फिर उसमें सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। बिहेवियर को जब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो इंडिविजुअल लेवल पर भी होता है, होल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी होता है, वो आपके ग्रुप्स में भी इन्वॉल्वमेंट उसकी हो सकती है और उसको भी हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप्स क्या चीज़ हैं, ग्रुप को क्या वो कंपोनेंट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि कंपोज करते हैं, व्हाट मेक्स वन कलेक्शन ऑफ अ पीपल अ ग्रुप, और एक दूसरा जो कलेक्शन ऑफ पीपल है क्या सिर्फ चंद लोगों के इकट्ठे हो जाने का नाम ग्रुप होता है, क्या दो चार लोग कहीं पर भी इकट्ठे हमें नज़र आएँ तो उसको हम एक ग्रुप की सूरत में जान सकते हैं या नहीं, या उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इज़ देयर एनी फॉर्मल डेफिनेशन और पैरामीटर अगेंस्ट विच वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेजर and see that what is a group and what forms a collection of people into group. So ग्रुप के मुतालिक रिसर्च में और एजुकेशनल लीडरशिप और मैनेजमेंट की या जर्नली लीडरशिप और मैनेजमेंट की रिसर्च में आपको ये देखेंगे और ये पढ़ेंगे कि ग्रुप एक किस तरह के कलेक्शन का नाम है, लोगों के एक ऐसे कलेक्शन का नाम है, उनके इकट्ठे होने का नाम है जहाँ दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो होने चाहिए, और दो से ज़्यादा जो लोग हैं उनके दरमियान कुछ फैक्टर्स जब हमें देखने को मिलते हैं जो कि कॉमन हों, कॉमन थीम्स या थ्रेड्स हों, तो उसको हम ग्रुप कह सकते हैं। अब उन फैक्टर्स में तीन इंपॉर्टेंट नुकात हैं। नंबर वन, उनकी इंटरडिपेंडेंसी होना, यानी एक मेंबर का दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, उसकी वर्किंग में, फ्लो इंफॉर्मेशन में या किसी भी मैनर के लिहाज से। इंटरेक्शन, उनका एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कोई काम करना, उसको काम को बरूएकार लाना या उसको सर अंजाम देना। एंड शेयर्ड गोल, उनके लिए एक पर्पस या एक मिशन होना, एक शेयर्ड गोल का होना ज़रूरी है। अगर ये तीन फैक्टर्स हों, इसको अगर आप कंपेयर करना चाहें एक किसी भी जगह पे खड़े हुए दो चार लोग जो इकट्ठे खड़े हों, तो आप उसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि तीनों फैक्टर्स का होना ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग में ग्रुप की डेफिनेशन में आता है। अगर किसी एक फैक्टर को भी वहाँ पे आप मिसिंग पाएंगे तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजी में और एजुकेशनल लीडरशिप और मैनेजमेंट की या जनरली लीडरशिप और मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में आप उसको ग्रुप के तौर पे डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर इज्तिमा आप देखें, आप कहीं पे एक क्यू देखें कुछ ख़रीदने के चक्कर में, कुछ कोई हासिल करने के चक्कर में, जिनका कि शेयर्ड मकसद उस वक्त उस जगह पे क्यू लगाना, एक ख़ास चीज़ को हासिल करना होता है, स्टिल यू कैन नॉट कॉल इट अ ग्रुप बिकॉज दे आर नॉट इंटरेक्टिंग, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। सो टू फैक्टर्स आर मिसिंग, दे आर जस्ट देयर under a shared goal to get something in common, which all of them want to get, lekin still we cannot define them and call them a group. So they are not a group but just a crowd of people according to this definition. Groups are vital to the success of organization in today's competitive world, और जहाँ पर के हमारे पास resources diminishing हो रहे हैं day by day, उसमें जो larger size of organization है और जो एक बहुत बड़ी टीम एक काम को करने के लिए रखी जाती थी, उसका aspect बदल रहा है। अब certain expertise के लोगों को मिला के एक ग्रुप, एक प्रोजेक्ट को करने के लिए हम बनाते हैं, और उसके बाद में उस वर्कफोर्स की जो डाइवर्सिटी है जब हम उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं और वो मिशन हासिल कर सकते हैं, तो हम उसी ग्रुप को किसी भी और प्रोजेक्ट के लिए या किसी और तरह से फॉर्म करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से एक नए ग्रुप को हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप्स की बहुत सारी कैटेगराइजेशन करने के तरीके हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस उनको यूज़ करती हैं। मसलन how the groups are formed, who is the member, what are the expertise level. So these are different types in which the groups can be categorized, but there are two
definite categorizations which we know in the literature. One is known as formal group and the other one is informal.